हेलो क्लास 11th। हमने अभी तक पढ़ा आपका यह ऊपर का पैरा, किसी मनुष्य का अस्थिपंजर और एक प्रतिभाशाली कलाकार द्वारा उसी मनुष्य का तैल चित्र, इन दोनों में जो अंतर होगा वह गायन के शास्त्रीय ज्ञान और उसके स्वरों द्वारा की गई सुसंगत अभिव्यक्ति में होगा। आइए आज इसके आगे पढ़ते हैं। संगीत के क्षेत्र में लता का स्थान अव्वल दर्जे के खानदानी गायक के समान ही मानना पड़ेगा। क्या लता 3 घंटों की महफिल जमा सकती हैं? ऐसा संशय व्यक्त करने वालों से मुझे भी एक प्रश्न पूछना है। क्या कोई पहली श्रेणी का गायक 3 मिनट की अवधि में चित्रपट का कोई गाना उसकी इतनी कुशलता और रसोत्कटता से गा सकेगा? नहीं, यही उस प्रश्न का उत्तर उन्हें देना पड़ेगा। खानदानी गवैयों का ऐसा भी दावा है कि चित्रपट संगीत के कारण लोगों की अभिरुचि बिगड़ गई है। चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए हैं, ऐसा आरोप लगाया जाता है। पर मैं समझता हूँ कि चित्रपट संगीत ने लोगों के कान खराब नहीं किए हैं, उल्टे सुधार दिए हैं। ये विचार पहले ही व्यक्त किए हैं और उनकी पुनरुक्ति नहीं करूंगा। अब यहाँ पे कुमार गंधर्व जी कहना चाहते हैं कि संगीत के क्षेत्र में लता का स्थान किसी खानदानी गायक के समान सर्वोत्कृष्ट है, मतलब उसको अव्वल माना जाना चाहिए। किसी ने प्रश्न किया कि क्या लता शास्त्रीय गायन की तरह 3 घंटे की संगीत महफिल जमा सकती हैं? लेखक उन्हीं से प्रश्न करता है कि क्या कोई शास्त्रीय गायक 3 मिनट की अवधि में ही लता जैसी कुशलता रसोत्कटता से गा सकता है? शास्त्रीय गायक प्रायः चित्रपट संगीत पर आरोप लगाते हैं कि उन्होंने जन रुचि को बिगाड़ दिया है। लेखक कहता है कि उल्टे चित्रपट संगीत ने लोगों की रुचि को सुधारा है। लेखक ऐसा क्यों कहता है कि उनकी रुचि को सुधारता है? क्योंकि जो लता के गायन की कोमलता, निर्मलता है, वह लोगों के जीवन में जिस मधुरता के साथ घुल मिल गई है, जो करुण और श्रृंगार जैसे कोमल भावों वाले गीतों की इस गायिका ने जो आम श्रोता जन को परोसा है, जो उसको दिया है, वो एक बहुत बड़ी धरोहर है। और जो बात लेखक कहता है कि लोगों चित्रपट संगीत ने लोगों के कान खराब नहीं किए हैं, उल्टे सुधार दिए हैं, यह जो है वो एक बहुत बड़ी बात कहते हैं। वो उन लोगों की उन बातों से सहमत नहीं होते हैं कि सिनेमा ने लोगों के कान बिगाड़े हैं। इनके अनुसार चित्रपट संगीत ने लोगों की संगीत रुचि में सुधार किया है। आप लोग पहले की तुलना में अधिक लय ताल के साथ गाने लगे हैं। इस सुधार संस्कार में चित्रपट संगीत का बहुत बड़ा योगदान है। और उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि एक आम आदमी भी सुर लय ताल के साथ सस्वर गाना शुरू कर दिया है। और मतलब थोड़ी कमियां रही हैं कि आज चित्रपट संगीत में कुछ सस्ते, अभद्र और अश्लील गानों को परोसा जाने लगा है। लेकिन कमियां कहाँ नहीं होती हैं, लेकिन हम सिर्फ उस कमी को ही देखकर, एक छोटी कमी को देखकर हम किसी गायक की तुलना उससे नहीं कर सकते हैं कि उस कमी के कारण जो है वो चित्रपट संगीत खराब हो गया है। चित्रपट संगीत ने संगीत को जीवंतता दी है, लोगों से जोड़ा है। युवा पीढ़ी जो है वो विशेषकर वो हल्के फुल्के गानों को गा सकता है, उसे समझ सकता है और अपने भावनाओं को उसमें उतार सकता है। जरूरी नहीं है कि जो आज का जो युवा है वो अभद्र गानों को ही पसंद करे, वो उच्च कोटि के गाने भी सुनना पसंद करता है। आइए इसके आगे पढ़ते हैं। सच बात तो यह है कि हमारे शास्त्रीय गायक बड़ी आत्मसंतुष्टि वृत्ति के हैं।
संगीत के क्षेत्र में उन्होंने अपनी हुक्मशाही स्थापित कर रखी है। शास्त्र शुद्धता के कर्मकांडों को उन्होंने आवश्यकता से अधिक महत्व दे रखा है, मगर चित्रपट संगीत द्वारा लोगों की अभिजात्य संगीत से जान पहचान होने लगी है। उनकी चिकित्सक और चौकस वृत्ति अब बढ़ती जा रही है। केवल शास्त्र शुद्ध और नीरस गाना उन्हें नहीं चाहिए, उन्हें तो सुरीला और भावपूर्ण गाना चाहिए, और यह क्रांति चित्रपट संगीत ही लाया है। चित्रपट संगीत समाज की संगीत विषयक अभिरुचि में प्रभावशाली मोड़ लाया है। चित्रपट संगीत की लचकदारी उसका एक और सामर्थ्य है, ऐसा मुझे लगता है। उस संगीत की मान्यताएं, मर्यादाएं, झंझटें सब कुछ निराली हैं। चित्रपट संगीत का तंत्र ही अलग है। अब यहाँ पे लेखक क्या कहना चाहता है? लेखक क्या बताता है कि लेखक का मत है कि शास्त्रीय गायक आत्मसंतुष्ट तरह के प्राणी होते हैं। उन्होंने शास्त्र शुद्धता को कर्मकांड की तरह तूल दे रखा है। मतलब वो शास्त्रीय संगीत यानी कि बिल्कुल से शास्त्रों में बंधा हुआ, तो वो ये नहीं चाहते हैं कि सुर लय ताल कहीं से भी इधर उधर हो। और जबकि आपकी जो फिल्म संगीत है वो बिल्कुल से जो संगीत की शुरुआती पायदान होता है वो वहाँ से शुरू होती है, और शास्त्रीयता मतलब कि बिल्कुल से पूरी तरह से गंभीरता है वहाँ पे। और चित्रपट संगीत ने अभिजात्य लोगों तक जो चित्रपट संगीत है वो अभिजात्य लोगों तक संगीत को पहुंचाने का काम किया है। आज लोगों को शास्त्र शुद्ध और नीरस गाना नहीं बल्कि सुरीला और भावपूर्ण गाना चाहिए। कितनी शास्त्रीयता में बंधकर इंसान रहेगा? आप कितना ज्यादा नियम में बंध कर रहना पसंद करते हैं? और संगीत नियम नहीं बांधता है। संगीत तो वो है जो हवा चली और आपका मन गुनगुना उठा, आसमान में बादल छाए और मन गुनगुना उठा, चिड़िया चहकी और मन गुनगुना उठा। संगीत वो है। संगीत वो नहीं है कि जब तक आप तबला, हारमोनियम और बिल्कुल से एक एक पंक्ति, एक एक स्वर जो है वो शास्त्र में बांध कर जब आप निकालेंगे तब वो संगीत निकले। तो ऐसे में तो जो संगीत का जो आनंद है, जो वो आसमान में जो बादल की जो काली घटा छाती है और फिर जो वो रिमझिम फुहारे बरसती हैं, और वो फुहारे जब धरती से आकर जब धरती की सौंधी माटी से जब मिलती है, उसकी खुशबू जब एक आम जनमानस को छू जाती है, और वह आम जनमानस को छूने के बाद जब वो उसके हृदय में जब हिलोर पैदा करती है, वही संगीत है। कवि लेखक जो है कुमार गंधर्व जी उसी संगीत की बात करते हैं। कहते हैं कि संगीत जो है वो शास्त्रीयता में बंद कर नहीं है। जरूरी नहीं है कि हम उसको 3.5 घंटे गाकर ही आनंद प्राप्त करें, या 3.5 घंटे सुनने के बाद आप जो है उस आनंद को प्राप्त करें। संगीत वो है जो आपको 3.5 मिनट में ही आपको वो रंजकता प्रदान कर दे, आपको जो गायन है वो आपको आपके हृदय में उतर जाए, तब उसका उस संगीत की जो रिझाने की शक्ति जिसका जिक्र बार बार लेखक करता है, रंजकता। रंजक क्या है? जो दिल को छू जाए, जो आपके हृदय में उतर जाए, वह रंजकता है। यानी कि वह संगीत जिसके अंदर दूसरों को रिझाने की क्षमता हो। ठीक, आइए इसके आगे पढ़ते हैं। यह नवनिर्मित की बहुत गुंजाइश है। जैसा शास्त्रीय रागदारी का चित्रपट संगीत दिग्दर्शकों ने उपयोग किया, उसी प्रकार राजस्थानी, पंजाबी, बंगाली प्रदेशों के लोकगीतों के भंडार को भी उन्होंने खूब लूटा है।
यह हमारे ध्यान में रहना चाहिए। धूप का कौतुक करने वाले पंजाबी लोकगीत रुक्ष और निर्जल राजस्थान में पर्जन्य की याद दिलाने वाले गीत, पहाड़ों की घाटियों खोरों में प्रतिध्वनित होने वाले पहाड़ी गीत, ऋतु चक्र समझने वाले और खेती के विविध कामों का हिसाब लेने वाले कृषि गीत और ब्रज भूमि में समाविष्ट सहज मधुर गीतों का अतिशय मार्मिक व रसानुकूल उपयोग चित्रपट क्षेत्र के प्रभावी संगीत दिग्दर्शकों ने किया है और आगे भी करते रहेंगे। थोड़े में कहूँ तो संगीत का क्षेत्र ही विस्तीर्ण है। वहाँ अब तक अलक्षित, असंशोधित और अदृष्टिपूर्व ऐसा खूब बड़ा प्रांत है, तथापि बड़े जोश से इसकी खोज और उपयोग चित्रपट के लोग करते चले आ रहे हैं। फलस्वरूप चित्रपट संगीत दिनों दिन अधिकाधिक विकसित होता जा रहा है। लेखक यहाँ पे क्या कह रहा है? लेखक वही बात कह रहा है जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले समझाया कि जो चित्रपट संगीत है वो हमको थोड़ी ही देर में जो वो आनंद प्रदान कर देता है कि काले बादलों की घटा छाती है, रिमझिम फुहारें धरती पर पड़ती हैं। लेखक के कहने का मतलब है कि वो यहाँ पे जब वो पंजाबी, ब्रज और पहाड़ी आदि गीतों की बात करता है तो वो उसके कहने का तात्पर्य कि इन सारे गीतों से हमें परिचित कराने वाला सिर्फ और सिर्फ चित्रपट संगीत है। अन्यथा सिर्फ बस हम वही शास्त्रीय संगीत को सुनते हैं और उसी को समझने का प्रयास करते हैं या तो नहीं समझते और उसको हम बोझिल सा मान के, जो बहुत ज़्यादा नियम कायदे कानून में बंधा होता है वो हमें बोझिल सा लगने लगता है, हम उसको छोड़ देते। परंतु हम संगीत की विविध विधाओं से परिचित होते हैं। किस माध्यम से? वो माध्यम है चित्रपट संगीत, यानी सिनेमा का संगीत। संगीत हमें हमारे जो सिनेमा है वो सिर्फ हमें फूहड़ या अश्लील गाने ही नहीं परोसती है। जो सिनेमा है वो हमें हमारी लोक संस्कृति से भी परिचित कराती है, हमें हमारी लोक गीतों से परिचय कराती है। जब धान की खेती होती है और लोग एक पंक्ति में, एक कतारबद्ध होकर जब धान की रोपाई करते हैं, ऊपर से झिमझिम बारिश होती है और उसमें जो स्वर की मधुर लहरियां जो उस वातावरण में गूंज जाती हैं, वह अपने आप में मनमोहक होता है। लेखक एक ऐसे संगीत की बात करता है, उस समय वहां पर किसी सुर, लय, ताल, शास्त्रीयता की आवश्यकता नहीं होती। वहां पे किस बात की आवश्यकता होती है? सिर्फ दिल से उठने वाले आपके भावों की, जो भाव हमारे हृदय में जन्म लेते हैं। अब किसी के घर में जब एक नन्हा बालक जो है वो जन्म लेता है तो उस समय सोहर आदि गाने की प्रथा हमारे परंपराओं में प्रचलित है। अब अगर घर की ग्रामीण बुजुर्ग महिलाएं वो शास्त्रीयता को तलाश करने लगे, फिर तो जो घर में जो हंसी ठिठोली मजाक का जो समय है वो तो एक नियम कायदे कानून में बंद कर रह जाएगा। फिर एक आम आदमी उसका आनंद उठा ही नहीं पाएगा। इसलिए बार बार लेखक यही कहता है कि 3.5 मिनट की अवधि में जो लता जी जो हमें रिझाने की शक्ति रखती हैं, वो बड़े से बड़े 3.5 घंटे की महफिल में वह आनंद आपको नहीं प्राप्त होता है जो 3.5 मिनट में आपको लता के सुर सुनने के बाद जो मनुष्य को प्राप्त हो जाता है। तो छात्रों, आज हमारे लिए इतना ही, बाकी हम पढ़ेंगे हमारे अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।